प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे, पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाए। पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 इनसे छुआ नहीं जाता था क्योंकि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, पप्पा ने उखाड़ के फेंक दिया। पप्पा करती हो ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने बुरी नजर से देखा, आतंकवादी हमला किया, बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने। जान लो, पप्पा की बात कर रहे हैं, पप्पू की भी फिर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? इस लोकतंत्र में आप किसी को देशद्रोही सरकार नहीं की कह बात करें, सकते। प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है। मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा, ऐसा कोई माइकल। तो आज की वीडियो में आप देखेंगे, जब हरियाणा चुनाव के मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया के बीच काफी नोकझोंक देखने को मिलती है। इस बीच सुप्रिया श्रीनेत द्वारा मणिपुर का मुद्दा उठाते हुए पापा वार रुकवादी वाला डायलॉग का यूज किया जाता है, पर वह शायद भूल गई थी कि सामने गौरव भाटिया हैं, जिन्हें अच्छे से पता होता है कि किस बात का जवाब किस लहजे में दिया जाना है। फिर क्या था, उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत को उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। फिर आगे वीडियो में जो कुछ हुआ इस वीडियो में देखते हैं। 16 महीने से मणिपुर जल रहा है, फिर से हिंसा भड़क चुकी है और यह सच है कि मणिपुर में आज रॉकेट से, आज ड्रोन से और आज वहां पर आरपीजी से हमले हो रहे हैं। कहां है देश का प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री ग्रीस, रशिया, यूक्रेन, पापा वॉर रुकवाने जाएंगे, पापा मणिपुर नहीं जाएंगे, पापा का विमान जो है वो मणिपुर के नाम पर रुक जाएगा। और पप्पा कर रही थी अभी, तो सुनो पप्पा ने क्या किया है, पता चल जाएगा। अनुच्छेद 370 इनसे छुआ नहीं जाता था क्योंकि मुस्लिम वोट चले जाएंगे, पप्पा ने उखाड़ के फेंक दिया। पप्पा करती हो ना, तो मैं ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने बुरी नजर से देखा, आतंकवादी हमला किया, बालाकोट में घुसकर ठोका इस पप्पा ने। जान लो, और ये नहीं मनमोहन सिंह जी की तरह रीढ़ की हड्डी ना हो, जब हमारी सेना कहती रही सबक सिखा देंगे और नहीं सिखा पाए। और एक बात और कहूंगा, पप्पा की बात कर रहे हैं, पप्पू की भी फिर बात कर लेते हैं, जिनको मैं नहीं कह रहा भाई, मुझे तो बुरा लगता है, लेकिन सैम पित्रोदा अंकल ने कहा ये पप्पू नहीं है। अरे भाई, राहुल गांधी को पप्पू कहते हो, कितना बुरा लगता है, नेता प्रतिपक्ष है और भारत की लोकतंत्र की ताकत। बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च किए ना उनको ये बनाने में। कहा था उस दिन साबित करने के लिए। उन्होंने कहा वो पप्पू नहीं है। सैम अंकल ने कहा था, सुना था। लेकिन ये बीजेपी ने पूरा का पूरा अब आप सुनिए, चरित्र हनन करने की कोशिश की। पप्पू के बारे में बात तो सुन लीजिए, तथ्यों के आधार पर बता रहा हूँ। किसानों पर वैसे आपको जवाब देना था? दूंगा, टिप्पणी मैं नोट कर लिया आपकी बात। हाँ, जरूर देख के जाऊंगा। ठीक है। अगर ना जाऊं तो रस्सी से यहीं बांध दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगली बार से रस्सी भी लेकर आइएगा, क्योंकि मैं रस्सी लाती नहीं हूं। आपके जो शब्दों के बाण हैं वो रस्सियों से कम नहीं है। आपका बहुत सम्मान करता हूं, उत्तर दे के जाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है जनता के प्रति। सुनिए, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे नहीं पता कि सुप्रिया श्रीनेत को लगा या नहीं लगा, लेकिन श्रीनेत सुप्रिया मेरी बहन श्रीनेत को लगा या नहीं लगा, लेकिन जब जाके राहुल गांधी विदेशी धरती पे कहते हैं कि भारत के सरदार सिख पंजाबी टर्बन नहीं पहन सकते, पगड़ी नहीं पहन सकते और कंगन नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, तो मैं कहता हूं शर्मसार हो जाना चाहिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को। सर, चेहरा कौन है? मतलब खट्टर साहब ने इतना खराब काम किया कि साढ़े 9 साल उनका चेहरा पीछे। आपको चेहरा नहीं पता, मैं पूछ रहा हूं रोमाना जी। खट्टर नहीं है, सिर्फ सैनी है। देखिए, ऐसा है, आपने हमारी बात कर ली। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी हमारी विचारधारा है, हमारा कैडर है, और उसके बाद मुख्यमंत्री अगर बदल भी जाते हैं ना किसी प्रदेश में, आप गुजरात में देख लीजिए, उत्तराखंड में देख लीजिए, वो कहते हैं हम पार्टी के लिए समर्पित है, जनता की सेवा करेंगे। हरियाणा में ऐसा नहीं हो रहा। अब मेरी बात एक मिनट, इसका जवाब लेकर आपके पास। मुझे ये पता है, जो थोड़ी जानकारी है, कि कुमारी शैलजा ने कहा, देखिए अध्यक्ष जी, खड़गे जी कुछ भी कहें, मैं तो चुनाव लड़ूंगी, और मुझे यह भी पता है भूपिंदर हुडा और रणदीप सुरजेवाला ये सब लगे हुए हैं एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में। इनको ये चिंता है कि कुर्सी तक कैसे बैठे, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा। सतपाल मलिक को इन्होंने बनाया था गवर्नर। सतपाल मलिक एक जाट है, उस बेचारे ने किसानों के लिए बोल दिया तो उसको बीजेपी वालों ने देशद्रोही डिक्लेयर कर दिया। जिस जाट के बेटे को आपने देशद्रोही डिक्लेयर किया है, गवर्नर किसने बनाया था? आपने बनाया था, तो उसको देशद्रोही आप डिक्लेयर करेंगे, ये बताइए मुझे। और मैं एक चीज यहाँ पर बोलना चाहती हूँ, यहाँ पे आकर ना सबसे बड़ा देशद्रोही तो राहुल गांधी है, नहीं करना जो सिखों के पगड़ी को हटा रहा है। उससे बड़ा देशद्रोही कौन है?
जो ये कह रहा है कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, ठीक है जवाब सबसे बड़ा ठीक है, आरोप लगाया आपने, जवाब दीजिए। क्यों नहीं है? बताइए मुझे। किसी को देशद्रोही की बात करें तो आप कहने वाले उंगली अपने पास रखिए, अपने पास रखिए अपनी उंगली। आप बकवास करती है, आपका नेता बकवास करती है, राहुल गांधी बकवास करता है। भारत का लोकतंत्र ना कभी खत्म हुआ था ना होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे लगता है हम लोग हरियाणा पर बात कर रहे हैं, हरियाणा पर बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जो कि प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगाता है, मेरे प्रधानमंत्री को एक शब्द बोलेंगे सही कर दूंगा। ऐसा कोई माइकल लाल नहीं है जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में बेकार की बातें करेंगे। हरियाणा पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर नेता जो हैं वो अपने इर्द गिर्द ही इस डिबेट को समेटते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी की तरफ से अपनी जीत का बड़ा दावा किया जा रहा है और कांग्रेस कह रही है बीजेपी हरियाणा में 20 सीटों पर सिमट जाएगी। शिखर सम्मेलन में मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का, हालांकि वो दोनों लगे हुए हैं आपस में। खैर, इधर सुप्रिया श्रीनेत और गौरव भाटिया के बीच काफी गर्मा गर्मी देखने को मिली, तो वहीं दूसरी डिबेट शो में राधिका खेड़ा ने निष्पक्ष पत्रकार आशुतोष गुप्ता को लेकर बड़ा खुलासा किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं इस बात की गवाह हूं कि जब आशुतोष आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे तो किस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला से छिप कर मिलने आया करते थे। क्योंकि ये जानते हैं, मैं उस बात से भली बात वाकिफ हूँ, जब ये आम आदमी पार्टी में थे ये किस तरीके से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में रणदीप सुरजेवाला से पीछे के दरवाजे से छुप के मिलने आते थे और उसकी मैं गवाह हूँ, तो इसलिए समझ आता है। लेकिन मुद्दे पे आएंगे, आम आदमी पार्टी में होते थे तब दुश्मन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और कांग्रेस पार्टी दुश्मन, और अब तो पीछे के दरवाजे से क्यों आते थे? छुप के सामने से आते ना, डरपोक और कायर पीछे के दरवाजे से आते हैं। खैर, इधर राधिका खेड़ा ने तो बड़ा खुलासा किया ही, पर वहीं अमेरिका से लौटे राहुल गांधी की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बीच राहुल गांधी बड़े विवाद में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी का भी रिएक्शन सामने आया है। दरअसल इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने आरोप लगाया है कि अमेरिका में सैम पित्रोदा के साथ एक अच्छा इंटरव्यू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने राहुल गांधी के डलास पहुंचने से पहले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर सवाल पूछा तो राहुल गांधी की टीम ने उनके साथ हाथापाई की और कमरे में बंद कर दिया। इसी के साथ उनसे इंटरव्यू हटाने के लिए भी कहा गया, अकॉर्डिंग टू रोहित शर्मा। खैर, इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मुद्दे पर कुछ इस प्रकार से अपना रिएक्शन सामने रखा है। आज एक खबर पड़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता। वैसे इस बीच पीएम मोदी ने एक वीडियो शेयर किया जो काफी वायरल हो रहा है, जिस पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गाय के बछड़े को किस प्रकार से दुलार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से रखी, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।